मतदान करके भारी बढ़त इस इलाके से दिलाई थी। और मैं खाटू में हेलीकॉप्टर से आया था ना उस समय, खाटू में हेलीकॉप्टर से मैंने उतारा आपकी डिमांड पे, और आपने जोरदार वोट डाल के ज्योति मेहता को परमानेंट ससुराल भेजा। इसके लिए समस्त खाटू के नौजवानों का हृदय से आभार। भाइयों, लोकसभा चुनाव के बाद वैसे तो आपके गांव में ओके भी निकला, कई बार इच्छा भी हुई, लेकिन हर पंचायत के अंदर जाने का जो कार्यक्रम था धन्यवाद देने का, उसमें मैं उपस्थित नहीं हो सका। और पिछले 8-9 महीने के अंदर कोरोना से पूरी दुनिया की रफ्तार थम गई थी। हम तकलीफ के अंदर थे, डर के वजह से लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे। और अब पंचायत चुनाव के अंदर मैंने तय किया कि आपके प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पे और जहां जहां मंडल और जिला परिषद लड़ रहे हैं, जहां नहीं भी लड़ रहे हैं, उन गांव में भी जाके एक बार तो मैं आपको लोकसभा चुनाव में जो आपने एक तरफा मतदान किया उसका धन्यवाद आपको पूरे गांव को देता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। दूसरा वोट की अपील करने के लिए आपके बीच आया हूं। हमारे पंचायत समिति वार्ड के उम्मीदवार माणक चंद जी और माणक चंद जी मेघवाल और दूसरे रामदेव जी थे, हाथ ऊंचे करो, दोनों कर दो। आप दोनों को किसान के बेटे गरीब परिवारों से, और ये आरएलपी पार्टी भाइयों, अब बोले नहीं कर लो रामदेव, अब तो थोड़ा बोतल में बजाए देगा, चिंता मत करो। आप दोनों प्रत्याशी आरएलपी से जुड़े, टिकट लिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। और भाइयों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान की पहली पार्टी है जिसने पंचायत चुनाव के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम कर दिया राजस्थान के अंदर। नौजवान जिस हिसाब से, जिस जोश से आरएलपी को समर्थन कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की सत्ता पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कब्जा होगा और सत्ता में आपकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। भाइयों, आज बहुत बड़ी तकलीफ हर जगह, जहां भी जाते हैं कि शिकायत आती है, पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं है, थानेदार परेशान कर रहा है, तहसीलदार बदमाश है, कलेक्टर चोर है, एसपी चोर नहीं है, कोई कुछ है, कोई ये है। तो ये सारी बातें, इनका एक इलाज है कि सत्ता पे काबिज हो जाओ। हमारी बहन बेटे सुरक्षित नहीं है। आजादी के 70 साल बाद आज ढाणियों के अंदर रहने वाले लोग डरते हैं, गुंडे बदमाश मवाली चाहे जो दादागिरी करते हैं, लोगों की जमीनों पर कब्जे कर लेते हैं, घरों पे कब्जे कर लेते हैं, गोली मार के भाग जाते हैं। और व्यवस्था ऐसी है, उन लोगों को सजा भी नहीं मिलती, और अपराधी दिनों दिन माफिया पनप रहा राजस्थान के अंदर। और नेता खुद का विकास कर रहे, इलाकों का विकास नहीं कर रहे। वो जयकारा कांग्रेस और बीजेपी का बोलते हैं, किसान का जयकारा कोई नहीं बोलता। भाइयों, हनुमान बेनीवाल एनडीए के अंदर होते हुए दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसको भरपूर समर्थन दिया और चेतावनी दी कि किसानों पर लाठी गोली अगर चली और किसानों की मांगे नहीं मानी और आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया तो प्रधानमंत्री जी, मेरा रास्ता आपसे अलग होगा, मैं किसानों के साथ खड़ा मिलूंगा। ये हिम्मत और ताकत और कलेजा आपके भाई हनुमान बेनीवाल के अंदर ही है। इसलिए आप दोनों हाथों से मुझे आशीर्वाद भी देते हो, प्यार भी करते हो, और खूब ये बच्चे जो चाहते हैं कि भाई आएगा हनुमान बदलेगा राजस्थानी नारा आप लगाते हो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि खाटू के अंदर जो समस्या है वो तो अलग से आप मुझे खाटू की समस्या के बारे में बताओगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है राजस्थान के किसानों की। कर्ज माफी को लेकर, मुफ्त बिजली जिनको लेकर अपने हुकार रैलियां करी थी, पार्टी का गठन किया, बेरोजगारी भत्ता, जो भी बेरोजगारी भत्ता आप लोगों को नहीं मिल रहा है, संविदा कर्मी जितने भी राजस्थान के अंदर इनको नियमित किया जाए और 4 लाख खाली पद भरे जाए। और जो मूंग और मूंगफली, अभी मूंग बिक रहा है 7,000 पार, और ये मूंग पहले बिकता था 5,000 के आसपास। जब वो रैलियां हुकार भी तो सरकार ने पैसा बढ़ाया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इस संघर्ष में हमारा साथ देना। ये 7,000 वाला मूंग 12,000 के लगभग जाएगा। हिम्मत भाइयों, आज किसान का मूंग मंडी के अंदर जाता, सरकार खरीद नहीं रही, कह रही 20% दागदार है, 2% ही होना चाहिए। मन मर्जी से भ्रष्टाचार का खेल हर जगह खेला जा रहा। और वसुंधरा गहलोत गठबंधन आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर, गहलोत की वसुंधरा मदद कर रही है, 20 विधायक दिए, और बदले में गहलोत वसुंधरा के भ्रष्टाचार पे पर्दा डाल रहा है। और वसुंधरा का बंगला गहलोत खाली नहीं करा रहा है। वसुंधरा का बंगला गहलोत के सामने वाला बंगला है, और 20 करोड़ रुपए उसमें लगा के उसको आलिशान 7 स्टार
होटल की तरह बना रखा है, वो खाली नहीं करना चाहती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बंगला खाली कराओ, गहलोत ने कहा बंगला खाली नहीं कराऊंगा। मेरा तो इसके बिना मन ही नहीं लगता। और बंगला तो सामने देखोगे, फिल्म थी ना वो, कि मेरे सामने वाली खिड़की में। मुझे तो लगता है रामदेव जी कि वसुंधरा और गहलोत का कोई पुराना कनेक्शन लग रहा है। भाई रामदेव जी जीता ना भाई बात, जितना मैं मेरे लिए वोट की अपील करने आया था ना, तो रामदेव जी के लिए और आप दोनों के लिए, मानक जी के लिए वोट की अपील करने के लिए आया हूँ। ऐसे लोगों को जिताओगे ना, जब मजा आएगा। तो जनरल सीट पे मेघवाल उम्मीदवार जीत के जाए, तब मैसेज आएगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 36 कौम की पार्टी। ये एक मिनट होगा भाई। तो रामदेव जी को कुछ रामदेव जी को भारी वोटों से दोनों हाथ खड़े करके बताओ कि रामदेव जी को जीताएंगे खाटू से। बस मान लिया, मान लिया। और खाटू के विकास के लिए हमेशा तैयार हूं। राजस्थान के किसानों और जवानों के लिए जहां भी आवश्यकता पड़ेगी आगे खड़ा मिलूंगा, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा। और जब तक आपका सत्ता में भागीदारी नहीं मिलती, आपको सम्मान नहीं मिलता, हनुमान बेनीवाल इसी तरह सड़क से लेकर लोकसभा तक अपने भाइयों के लिए संघर्ष करता हुआ नजर आएगा। 36 कौम को साथ लेके नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। पंचायत चुनाव के अंदर जमीन तैयार करनी है और मिशन 23 पूरा करना है। अब की बात तो डीडवाना में चुनाव नहीं लड़ाया, लेकिन 23 के अंदर डीडवाना से भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। ये भी घोषणा मैं आज आपके बीच करके जा रहा हूं। आरएलपी किसानों की उम्मीद है, जवानों की उम्मीद है। और भाइयों मैं पूरा भरोसा आपको दिलाता हूं कि मैं तो जैसा आप चाहते हो वैसा ही करता हूं। पिछले 25 दिन से, दीपावली के दिन से घूम रहा हूं, देखा आपने? सुबह 3 बजे कहा, 4 बजे कहा, और बच्चे जिद करते हैं, कोई एक हाथ इधर खींच रहा है ढाणी में चलो, कोई उधर का इधर लेके चलो। अकेला व्यक्ति हूँ, हिम्मत आपकी भी बहुत है, लेकिन हिम्मत मेरी भी कम नहीं। आप ये मत सोच रहे कि मैं थका नहीं, रुका नहीं, और आप सबको मनाता हुआ आगे बढ़ता गया। और छोटी मोटी कोई बातें भी अगर हो गई, आपको ढंग से अटेंड नहीं कर पाया, कोई नींद वींद पूरी नहीं हुई, तो उसके लिए तो मुझे माफ कर देना। कई बार हैंग हो जाता हूँ, एप्पल का फोन भी हैंग हो जाता है, लेकिन मैं हमेशा गीत आपका ही गाता हूँ जहां भी रहता हूँ, चाहे लोकसभा में, चाहे जयपुर, चाहे नागौर मेरे घर, और चाहे घूमता हुआ। हर व्यक्ति की सत्ता में भागीदारी के लिए हर आदमी का काम हो। मेरी बड़ी इच्छा रहती है जो भी व्यक्ति मेरे पास आए वो खाली हाथ नहीं जाए, उसका काम हो। और जाति पूछ के काम नहीं करता, और गांव नहीं पूछता, आ जाओ तो बताओ काम का ही। कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, सरकारों से लड़ रहा हूँ, फिर भी आपके लिए हमेशा नया रास्ता बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। भाइयों, कोई लंबा चौड़ा चुनाव नहीं है। वोट की अपील करने आपका सांसद आपके गांव में आया, वसुंधरा और गहलोत आपको वोट मांगना आए गए, तो मैं आए गए दे दो माने आरएलपी ने मदद कर देना। और आप बात है रामदेव जी जिला परिषद में जीप रहा, तो कुर्सियां जरूर बाहर फेंक पड़ो जा पर। बहुत मजबूत आदमी, सुनो बात रखना, मेरे भरोसे पे खड़े हुए। और जनरल सीट पे तो सारे लोग सब आपके भी खाटू बड़ा गांव है, इस इलाके का पूरी बड़ी पंचायत है। आपके गांव से दूसरे कैंडिडेट भी आपके गांव से ही है ना? के कौन से गांव से? नहीं, एक कैंडिडेट तो है, कौन से गांव के? पावा के? यही से अच्छा, तो खाटू में रामदेव जी ने आगे रखना जोरदार रख दोगे ना? आवाज तो धीमी आ रही, क्यों रख दो? खाटू से बोतल को आगे रख दोगे जिला परिषद में और मंडल में, तो जोरदार आगे रखनी है, ठीक है ना? पेटे खुलने लिए 5 दिन पर ध्यान रखिए, जो है ना। खाटू के कहीं है कोना कोने